नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी के विभिन्न धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर हटाए गए। लखनऊ जोन से 912 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। धार्मिक स्थलों से 912 लाउडस्पीकर हटाए गए। कई जगह लाउडस्पीकर, आपको बता दें कि लाउडस्पीकरों को आवाज कम की गई है। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने प्रशासन का सहयोग किया है। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी के विभिन्न धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर हटाए गए। लखनऊ जोन से 912 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। धार्मिक स्थलों से 912 लाउडस्पीकर हटाए गए। वहीं पर कई जगह लाउडस्पीकरों की आवाज भी कम की गई। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, यूपी में सीएम योगी के आदेश के बाद कई जगहों पर लाउडस्पीकर हटाए गए, क्या कुछ पूरी खबर है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि ये कोर्ट के आदेश मिलने के बाद यूपी पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई है और पुलिस की सक्रियता का आलम यह है कि अब धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं, चाहे गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो या फिर अन्य धार्मिक स्थल, वहां से अब पुलिस लाउडस्पीकर हटाने में जुट गई है। और बता दूं प्रियंका कि लाउडस्पीकर को लेकर तमाम तरह के धार्मिक विवाद शुरू हो गए थे, जिसको कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि धार्मिक स्थलों से जो है लाउडस्पीकर तत्काल हटवाया जाए। और कुछ धार्मिक स्थलों पर जो लाउडस्पीकर लगे थे उनकी आवाज भी धीमी कराने का निर्देश भी पुलिस ने दिया है। और पुलिस लगातार जो है अब यह कार्रवाई करने में जुट गई है। फिलहाल जिस तरह से लाउडस्पीकर हटाने का काम चल रहा है, इससे कहीं न कहीं जो है यूपी के लिए राहत भरी खबर भी रहेगी, क्योंकि लाउडस्पीकर को लेकर तमाम तरह के बयानबाजी आ रही थी। साथ ही साथ लाउडस्पीकर को लेकर पुलिस भी लगातार हैरान थी। जी प्रियंका। जी आसिफ, यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो आदेश आए हैं, आदेश के बाद सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हर जगह के लिए, क्योंकि जो बयान सामने आ रहे थे, कहा जा रहा था कि जो योगी सरकार है वो भेदभाव कर रही है, लेकिन आदेश सबके लिए समान है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कार्रवाई यूपी पुलिस कर रही है, चाहे मंदिर की बात हो या मस्जिद की बात हो या फिर गुरुद्वारे की, यहाँ पर पुलिस जो है निष्पक्षता से कार्रवाई कर रही है। जहाँ लाउडस्पीकर लगा देख रही है, पुलिस उतरवा दे रही है। और यही वजह है कि लोग जो है आपस में भीड़ नहीं रहे। अगर बात करें विवादों की, तो अगर पुलिस किसी एक धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर हटवाती और दूसरे धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर लगा होता, तो ऐसे में विवाद की स्थिति खड़ी होती और साथ ही साथ सरकार पर सवाल भी खड़े होते। लेकिन पुलिस जो है सभी समुदाय के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवा रही है। और आपको बता दूं कि योगी सरकार ने अब तक 4258 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए हैं। 28,186 धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज भी कम की गई है। आगरा जोन की अगर बात करो तो 30 और मेरठ जोन में 1215, बरेली जोन में 4 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर। लखनऊ जोन में 912। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, योगी सरकार में अब तक 4,258 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाए गए हैं। 28,186 धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों की आवाज कम की गई है। आगरा जोन में 30, मेरठ जोन में 1215, बरेली जोन में 4 और धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए। लखनऊ जोन की बात करें तो 912 है, कानपुर जोन की बात करें 339 है, प्रयागराज में एक धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर हटाया गया है। गोरखपुर जोन की बात करें तो यहाँ पे 2 का आंकड़ा बना हुआ है। वाराणसी की बात करें तो 1366 और लखनऊ कमिश्नरेट में 190 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाए गए हैं।
गौतम बुद्ध नगर में 19 और वाराणसी कमिश्नरेट में 117 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाए गए। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बेग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि यूपी में सीएम योगी के आदेश के बाद लगातार धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाए जा रहे हैं। अगर बात करें अलग अलग जिलों की, तो वहां पे क्या आंकड़े देखने को मिल रहे हैं? वहां पे कौन से जिले में कितने लाउडस्पीकर हटवा चुके हैं? लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम के आदेश पर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि मंत्रीगण सप्ताह के अंतिम 3 दिन जिलों का भ्रमण करेंगे और सभी डीएम को मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम ने डीएम और एसपी कई अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इस बैठक में सीएम के आदेश पर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं और साथ ही मंत्रीगण सप्ताह के अंतिम 3 दिन जिलों का भ्रमण करेंगे। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बेग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, सीएम के आदेश के बाद मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं, क्या कुछ पूरी खबर है? जी बिल्कुल, बता दूं प्रियंका की यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने आदेश दिया कि सीएम के आदेश पर मुख्य सचिव ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मंत्रीगण जितने भी मंत्री हैं यूपी के, वह सप्ताह के अंतिम 3 दिन जिलों के भ्रमण पर रहेंगे। सभी डीएम को मुख्य सचिव ने निर्देश यह भी दिया है कि डीएम एक प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण करें जिससे सरकार की छवि बनी रहे। वहीं अधिकारी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करें, अधिकारी कर्मचारी कार्यालयों में समय पर उपस्थित रहें, साथ ही साथ लंबित वादों की प्रभावी पैरवी कराकर जो मुकदमे है उसमें पैरवी हो, जिससे मुलजिमों को जो है जल्द से जल्द सजा मिले और साथ ही साथ जल निकासी की समस्या का समाधान 31 मई तक करा ले, जिससे बरसात के दिनों में लोग जल भराव की स्थिति न पैदा हो और न हो ही कोई आपदा आम लोगों को झेलनी पड़े। फिलहाल इस आदेश का कितना पालन होता है यह समय बताएगा। लेकिन जी बिल्कुल आसिफ, आपने सही कहा कि देखने वाली बात होगी कि जो निर्देश दिए गए हैं इनका कितना पालन होता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मंडला में भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी के मामले में नंबर 1 पर जाने वाले नगर परिषद भुआ बिछिया के कारनामे दिन पर दिन उजागर होते हुए हर रोज देखने को मिल रहे हैं। नगर परिषद में भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे और ऐसे ही मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और वार्ड वासियों ने कलेक्टर के नाम बिछिया सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। नगर परिषद बिछिया के वार्ड वासियों ने आरोप लगाया कि वर्तमान समय में नगर परिषद के द्वारा मकान और नल टैक्स में अप्रत्याशित दर से कर में बढ़ोतरी की गई और निर्माण में एनओसी हेतु नगर परिषद के इंजीनियरों के द्वारा खुलेआम 30,000 से लेकर 50,000 तक की मांग की जाती है। दूसरी तरफ शासकीय भूमि में एनओसी जारी कर पक्के मकान वाले लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाता है। वहीं मकान टैक्स में 10 गुना कर बढ़ोतरी की गई है और जिसके कारण आम जन परेशान है। पानी की सप्लाई में भी अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। हमारे ग्राम भुआ बिछिया में वार्ड वासियों ने आरोप लगाया है कि वर्तमान समय में नगर परिषद के द्वारा मकान एवं नल टैक्स की अप्रत्याशित दर जो कि पहले 100 रुपये थी, अब उसको बढ़ा करके 230 रुपये कर दिया गया है। जबकि अभी कुछ सालों पहले ही 8 करोड़ की नल जल योजना हमारे ग्राम भुआ बिछिया के लिए आई हुई थी, परंतु वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। आज उसका खामियाजा हमारे पूरे ग्राम के वासी, वार्ड वासी सभी भुगत रहे हैं। हफ्ते में कभी 1 दिन नल आता है तो कभी 2 दिन, महीने में 30 दिन तो आज तक नल नहीं आया। भुआ बिछिया की मुख्य समस्या ये रही है कि जिस प्रकार से 8 करोड़ की नल जल योजना के तहत जो पाइपलाइन डाली गई थी और उसमें अभी भी 2021 में भी पानी घर तक नहीं पहुंच पा रहा है।
हमारी समस्या है भैया, जहाँ 100 रुपया था नल जल टैक्स, जहाँ एक टाइम पानी दे रहा है, अब जसीओ में साहब कर दो 230, अभी 100 तो हम पटा नहीं सके तो 230 कहाँ से पटा सके, और पानी मिले नहीं। मोटर वाले खींच खींच के पानी भर रहे हैं और हमारे कने आधो ड्राम भी पानी नहीं है। कि मवाना में बुधवार दोपहर को एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया गया है कि यहां फिटकरी रोड स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लगी। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं मेरठ और हापुड़ जिले से भी दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। दमकल कर्मी आग बुझाने के प्रयास कर रहे। बताया गया है कि फैक्ट्री में दर्जन भर मजदूर काम कर रहे थे। वहीं आग लगने से भगदड़ मच गई और समय रहते मजदूरों ने अपनी जान बचाकर बाहर निकले। हालांकि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या फिर किसी अन्य वजह से लगी है, इसका भी पता नहीं चल सका है। बताया गया कि फैक्ट्री में आग लगते ही केमिकल से भरे बैरल तेज धमाकों के साथ फटते गए और आग भीषण होती गई। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सोनू फोन लाइन पर जुड़े हैं। सोनू, एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, क्या कुछ पूरी खबर है? देखिए प्रियंका, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला मेरठ के थाना मवाना क्षेत्र का है, जहां एक केमिकल की फैक्ट्री थी और फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर लगी कि आग में रखे केमिकल के जो ड्रम थे वो भी आग के कारण फटने लगे और उस धमाके से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मौजूद जो वहाँ मजदूर थे फैक्ट्री में, वो भी एक बार को दहशत में आ गए और उन्होंने अपनी जान भागकर फैक्ट्री से बचाई है। पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड को जैसे ही इसकी सूचना मिली तुरंत मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची आग को बुझाने के लिए, लेकिन काफी मशक्कत की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाई गई। मेरठ सहित हापुड़ तक की फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है आग पर काबू पाने के लिए और आसपास के इलाके को पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से खाली करा लिया है। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल अब आग पर काबू पा लिया गया है। जी प्रियंका। सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे, जंगल में भीषण आग लगी और आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। थाना 39 इलाके के सेक्टर 100 की घटना है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां जंगल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है और सूचना के बाद फायर की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फायर विभाग द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरिशंकर फोन लाइन पर जुड़े हैं। हरिशंकर, नोएडा के जंगलों में भीषण आग लगी, क्या कुछ पूरी खबर है? बिल्कुल, आपको बता दें मामला जो दोपहर का है और सेक्टर 100 स्थित थाना 39 क्षेत्र का है, जहाँ पर रिहायशी इलाकों से कुछ ही दूरी पर ये करीबन काफी बड़े एरिया में जंगल का जो एरिया बना हुआ है और काफी सूखे पेड़ भी हैं और काफी हरे भरे पेड़ भी हैं। देखा जाए जैसे कि अभी गर्मी का माहौल है और गर्मी काफी तेज भी है, लू चल रही है और लू की वजह से किसी तरीके से वहाँ पे कोई छोटी सी आग लगी और उस आग ने बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया और उसके बाद काफी बड़े क्षेत्र में काला धुआं फैल गया, जिसकी वजह से लोगों को वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हुई और लोगों ने आसपास के क्षेत्र में जब आग देखी तो उन्होंने सूचना दिया, पुलिस विभाग को दिया और फायर विभाग को दिया। फायर विभाग की तकरीबन 3 से 4 गाड़ियां वहाँ पहुंची, जो कि करीब मशक्कत के बाद उस आग को बुझा पाई और उस पर काबू पा लिया उन्होंने। फिलहाल हरिशंकर, इस आग में जो आग लगी है किसी के हताहत होने की भी खबर है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई अभी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल लोग जो बता रहे हैं वहाँ पर आसपास जो क्षेत्र है वो काफी हरा भरा था, वहाँ पेड़ों को नुकसान हुआ है और अभी स्थिति जो है आग की वो काबू पा ली गई है। जी चलिए, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।